हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है एंड बेसिक्स ऑफ बाइनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। और हमने इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्लासफुल आईपी एड्रेसेस क्या होती है, आईपी एड्रेस को क्लासेस में कैसे डिवाइड किया गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एन बिट बाइनरी नंबर है, एन बिट बाइनरी नंबर है, तो इससे हम टोटल कितने नंबर्स जनरेट कर सकते हैं? टोटल 2 पावर n नंबर जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 2 बिट दे रखे हैं तो इससे कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं? पहला तो 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0, चौथा 1 1। कैसे? 2 बिट है, बेस 2 है, बाइनरी नंबर का बेस 2 है और 2 बिट है हमारे पास, तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तो हम इस तरह से 4 नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास n बिट है तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2। n बिट से 2 पावर n, टोटल 2 पावर n नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये नंबर स्पेस है n बिट से। n बिट से हम टोटल 2 पावर n नंबर स्पेस बना सकते हैं। अगर हमने इसका k बिट, स्टार्टिंग k बिट चूज कर लिया तो ये केपेबल है इस नंबर स्पेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के, k 2 पावर k इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के। कितने? 2 पावर k इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे ये 2 पावर k इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि कैसे k बिट को सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरे नंबर स्पेस को इक्वल पार्ट में किस तरह से डिवाइड करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि 2 पावर k पार्ट्स, अगर k बिट को हमने चूज किया n बिट से तो टोटल 2 पावर k बिट्स पार्ट्स में डिवाइड कर देगा पूरे नंबर स्पेस को। तो 2 पावर k पार्ट्स और टोटल कितने नंबर हैं? 2 पावर n नंबर्स हैं। तो एक पार्ट में कितना नंबर आ जाएगा? एक पार्ट में कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास? 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस k नंबर्स, यानी ईच पार्ट है 2 पावर n माइनस k नंबर्स। ओके, अब हम आईपी एड्रेस में इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसका इस कंसेप्ट का, कि हमारे पास जब 80s में आईपी एड्रेस का कंसेप्ट आया था, नेटवर्किंग कंसेप्ट आया था, तो हमने 32 बिट नंबर बाइनरी नंबर आईपी एड्रेस के लिए असाइन किया। इसका फर्स्ट 8 बिट जो है हमने नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए दिया, जिससे हम नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और इसका जो लास्ट 24 बिट है इसको हमने होस्ट आईडी पार्ट के लिए दिया। होस्ट आईडी पार्ट के लिए क्यों दिया? क्योंकि इससे हम पर्टिकुलर नेटवर्क में किसी होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 8 बिट से 2 पावर 8 यानी 256 नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं और 24 बिट से 2 पावर 24 आईपी एड्रेस पर नेटवर्क जनरेट किए जा सकते हैं। यानी 8 बिट से 2 पावर 8 नेटवर्क्स बनेंगे और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपी एड्रेस, यानी 16 मिलियन, अराउंड 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस ईच नेटवर्क, इन ईच नेटवर्क। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज ये है क्योंकि उस समय हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क थे, टोटल अराउंड 100 नेटवर्क होंगे वर्ल्ड में, मगर इस समय 256 नेटवर्क तो एक सिटी में ही मिल जाते हैं। और एक नेटवर्क में 16 मिलियन आईपी एड्रेस असाइन करना एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि किसी एक नेटवर्क में अंटिल वो नासा जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी उसमें 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। छोटे नेटवर्क्स में इतने रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो हमें इस तरह का क्लासेस, इस तरह का क्लासिफिकेशन, इस तरह का आईपी एड्रेस स्केलेबल नहीं है। तो हमको ये ड्रॉप करना पड़ा, ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, जिसमें हमने सिर्फ 8 बिट को नेटवर्क आईडी पार्ट में असाइन किया था और 24 बिट को होस्ट आईडी पार्ट में असाइन किया था। तो ये स्केलेबल नहीं है, इसको हमको ड्रॉप करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं कि नेटवर्क्स आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिफाइन करते हैं, इक्वल क्लासेस में असाइन करते हैं। अब क्लासेस में कैसे आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है वो हम अभी देख लेते हैं इसी पार्ट में। तो सपोज हमारे पास 32 बिट आईपी एड्रेस है। थर्टी टू बिट आईपी एड्रेस है। तो 32 बिट आईपी एड्रेस से टोटल हम कितने आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं? 2 पावर 32। 32 बिट नंबर से टोटल 2 पावर 32 आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं। तो ये इसका नंबर स्पेस हो गया।
अगर हमने इसका पहला बिट चूज कर लिया, तो सिर्फ एक बिट चूज करने से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से? सिर्फ एक बिट को अगर हम चूज कर लेंगे तो इसके पहले पार्ट में ऐसा पार्ट आएगा जहां पे हर जगह पहला बिट 0 होगा और दूसरे पार्ट में हर जगह 1 होगा। इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि वो नंबर्स जिसमें पहला बिट 0 है और वो नंबर जिसमें पहला बिट 1 है, अगर हमने इसके पहले बिट को चूज कर लिया। तो टोटल 2 पावर 32 नंबर्स हैं, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 2 पावर 31 और यहाँ भी 2 पावर 31। अब हम इसके इस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स हैं? 2 पावर 31। ये वाला पार्ट लिया गया है सिर्फ। ये भी 32 बिट नंबर ही है, 32 बिट आईपी एड्रेस ही है, मगर इसमें क्या है कि इसका पहला बिट ऑलरेडी 1 फिक्स्ड है यहाँ से। अगर हम इसका दूसरा बिट भी चूज कर लेते हैं तो ये इस नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसे? इसका पहला पार्ट 10 ही 10 आएगा हर जगह और दूसरे पार्ट में 11, क्योंकि 1 तो पहला बिट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है 1 और दूसरा बिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये इस वाले पार्ट में कितने आ जाएंगे आईपी एड्रेस? 2 पावर 30, क्योंकि 2 पावर 31 तो टोटल है और 2 पावर 30 जब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम इसके इस वाले पार्ट को दोबारा से कंसिडर करते हैं। ये भी एक 32 बिट आईपी एड्रेस ही है, मगर इसका जो पहले 2 बिट हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड है 11, क्योंकि हमने यहाँ से लिया है। और यहाँ पर टोटल कितने आईपी एड्रेस है? 2 पावर 30 आईपी एड्रेस है। जैसे ही हमने इसका तीसरा बिट चूज किया, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हर जगह 110 और इधर 111, हर जगह 111। ओके, तो टोटल 2 पावर 30 था आईपी एड्रेस इस नंबर स्पेस में। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते यहाँ पर 2 पावर 29 आ जाएंगे और यहाँ भी 2 पावर 29 आ जाएंगे। ओके, अब हम इस वाले पार्ट को फिर से कंसिडर करते हैं। ये भी सेम आईपी एड्रेस है 32 बिट, मगर यहाँ पर 1 2 3 ये पहले 3 बिट जो हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड है 111। अगर हमने इसका चौथा बिट ले लिया, कंसिडर किया चौथा बिट, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पहले पार्ट में क्या होगा? 1110 हर जगह 1110 हर जगह 1110 और लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा? 4 टाइम्स 1 हर जगह 4 टाइम्स 1। ओके, यहाँ टोटल कितने नंबर्स हैं? क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को कंसिडर किया तो यहाँ टोटल 2 पावर 29 आईपी एड्रेस है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते ही यहाँ पर 2 पावर 28 आईपी एड्रेस आ जाएंगे और यहाँ भी 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस रह जाएंगे। इसी को ही क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। क्लास कैसे डिफाइन हुई? वो वाला पार्ट जहां पर फर्स्ट बिट 0 है इसको क्लास ए कहते हैं। वो वाला पार्ट जहां पे फर्स्ट 2 बिट 10 है इसको क्लास बी डोनेट किया गया है। ये पार्ट जहां पर फर्स्ट 3 बिट 110 है ये क्लास सी है। ये वाला पार्ट जहां पे फर्स्ट 3 बिट 1 है और चौथा बिट जो है वो डी 0 है वो क्लास डी है। और इस वाले पार्ट को जहां पर फर्स्ट 4 बिट 1 है उसको क्लास ई बताया गया है। ओके, यही है क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस। तो इसका मतलब जो आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है बट पहला बिट जिसका 0 है वो क्लास ए है। वो आईपी एड्रेस जिसका पहला बिट 10 है वो है क्लास बी। वो आईपी एड्रेस जिसका पहला बिट 110 है वो है क्लास सी। 111 है वो है क्लास डी और जिसका स्टार्टिंग 4 बिट 1 है वो है क्लास ई। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किस क्लास में कौन सा आईपी एड्रेस बिलोंग करता है, कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये प्रीफिक्स है। देखिए 10 किसी और आईपी एड्रेस में नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे है, किसी स्टार्टिंग बिट में किसी और क्लास में नहीं है, सिर्फ क्लास बी में ही 10 आता है। ओके, तो अगर हमको किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्लास ए में टोटल कितना आईपी एड्रेस है, तो देखिए क्लास ए में टोटल कितना आईपी एड्रेस है? 2 पावर 31 आईपी। क्लास बी में टोटल कितना आईपी एड्रेस है? तो 2 पावर 30, यहाँ से 2 पावर 30 आईपी एड्रेस इन क्लास बी। क्लास सी में 2 पावर 29 आईपीज, क्लास डी में 2 पावर 28 आईपी एंड सिमिलरली
क्लास ई में 2 पावर 28 आईपी एड्रेस क्लास ई में। तो ये इस तरह से हमको बड़ी आसानी से हम क्लासेस में डिवाइड कर सकते। क्लासेस का क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है आईपी एड्रेसिंग में, और स्टार्टिंग बिट कैसे पता चलती है कि कौन से क्लास में कौन सा आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं। अगर किसी ने गेट में एक क्वेश्चन आ चुका है कि क्लास ए में टोटल कितने आईपी एड्रेस हैं, तो क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 पावर 31। तो इसी तरह से हम हर क्लास की आईपी एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं। मगर आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का एक लॉन्ग नंबर होता है। 32 बिट बाइनरी में डिफाइन किया होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम क्या करते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया गया और इसको डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हम लोग। तो आपने इसका एग्जांपल भी देखा होगा कि कभी कभी आईपी एड्रेस इस तरह से लिखे होते हैं 192.2.0.25 इस तरह से। तो ये इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है, इसी को डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट है। तो इस तरह से हम आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यानी क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्लास बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सी डी ये सब की रेंजेस देखने हैं। तो हम इसी वीडियोस में उसको भी क्लियर कर देते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लास ए है क्या। हमें ये मालूम है कि क्लास ए जो है उसका फर्स्ट बिट 0 है। क्लास बी का जो आईपी एड्रेस होगा उसका फर्स्ट बिट 10 होगा। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होगा उसका फर्स्ट 3 बिट होगा 110 होगा। क्लास डी में जो आईपी एड्रेस होगा उसकी फर्स्ट 3 बिट 1 होगा, फोर्थ बिट 0 होगा। ये क्लास डी है। और क्लास ई में कौन सा आईपी एड्रेसेस आते हैं जिसके फर्स्ट 4 बिट जो है वो है 1। ये है क्लास ई। तो अभी हम क्लास ए की बात कर लेते हैं। ओके, तो क्लास ए में जो 32 बिट नंबर है क्लास ए में, उसका पहला बिट तो ऑलरेडी 0 है, और इसका 8 बिट जो है, फर्स्ट 8 बिट है, उसको हमने नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए असाइन कर रखा है। फर्स्ट 8 बिट जो है, जो रिमेनिंग 24 बिट है वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए असाइन किया गया है, होस्ट आईडी। तो यहाँ पर पहला बिट तो ऑलरेडी 0 है, तो 7 बिट से टोटल कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, 2 पावर 7 नेटवर्क्स, यानी 128 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं 7 बिट से, क्योंकि वो 0 तो 1 बिट ऑलरेडी फिक्स्ड है। और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपीज। ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपीज। तो इसकी रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज देखिए इस तरह से निकलेगी। अगर पहला बिट तो ऑलरेडी 0 है, आपकी बची कितनी 7 बिट्स, 3 3 6 1 7। तो एक तो नंबर हो जाएगा जो 0 से स्टार्ट होता है, ये क्या होगा, पहला नेटवर्क आपका। दूसरा क्या होगा 0 0 0 0 0 0 1, ये आपका दूसरा नेटवर्क। फिर अगला नेटवर्क कौन सा होगा, ये वाला। इसी तरह लास्ट तक ये होगा 127। तो यही आपके 128 नेटवर्क्स हैं, 0 से लेके 127। मगर क्लास ए के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इसका पहला और लास्ट आईपी एड्रेस नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, इसका रीजन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि क्यों नहीं यूज कर सकते। मगर प्रैक्टिकल पर्पज में सिर्फ 1 से लेके 126 तक ही आप इसके आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो इसका रेंज हो गया 1 से लेके 126। तो क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 126 तक ही है। अब हम क्लास बी का देखते हैं। क्लास बी में क्या है कि इसके पहले 2 बिट तो ऑलरेडी 10 फिक्स्ड है, और हमने इसके 16 बिट को नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए असाइन किया है। क्लास बी में 16 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी है, और जो रिमेनिंग 16 बिट है वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए है। 2 बिट ऑलरेडी असाइन है 10, बचे कितने 14। तो 14 बिट से 2 पावर 14 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं। 2 पावर 14, यानी क्लास बी में टोटल कितने नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, 2 पावर 14 नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस। ओके,
2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस ईच नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टोटल कितना नेटवर्क है? 2 पावर 14 और ईच नेटवर्क है 2 पावर 16 आईपीज। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? चलिए देख लेते हैं। पहला 2 बिट तो 0 10 फिक्स्ड है, बच कितने गए? 6 बिट, 3 2 5 6। तो पहला जो नेटवर्क होगा उसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? 128 से स्टार्ट होगा। ओके, दूसरा 129, जो लास्ट होगा वहां पे कंप्लीटली ऑल वंस होंगे, ये होगा 191। ओके, ये होगा 191। तो इसका रेंज कहां से कहां तक हो गया इस क्लास बी का? 128 टू 191। ओके, तो एक डाउट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम यहाँ पर सिर्फ 64 नंबर्स की बात कर रहे हैं, 64 नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, मगर हमने ये कहा कि यहाँ पर 2 पावर 14 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया जा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर जो रेंज बता रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। ये दूसरा ऑक्टेट भी हमारा नेटवर्क आईडी पार्ट का ही हिस्सा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी हमारे पास 64 इंटू 2 पावर 8 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं। कैसे? आपका ये जो पहला नेटवर्क होगा वो 128, ये वाली की बात कर रहे हैं। जो पहला नेटवर्क होगा वो ये होगा 128.1, फिर दूसरा ये होगा, ये तीसरा ये होगा। कहाँ तक जाएगा? 128.255 तक जाएगा। फिर इसी तरह जब हम 129 वाले नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 129.0, 129.1, 129.2, कहाँ तक जाएगा? 129.255। तो टोटल इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? यानी ये टोटल 64 इंटू 255 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं इस क्लास बी में, और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस। उसी तरह हम क्लास सी को देख लेते हैं। क्लास सी में क्या है? क्लास सी में तो हमारा फर्स्ट 3 बिट जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है 110, मगर हमने इसमें क्या किया कि जो 24 बिट्स है ना उनको हमने नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए असाइन किया है, और जो रिमेनिंग 8 बिट हैं उनको होस्ट आईडी पार्ट के लिए असाइन करने के लिए छोड़ रखा है। तो इसमें कितने नेटवर्क पॉसिबल है? 3 बिट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बचे कितने? 21 बिट, 24 माइनस 3 21 बिट। तो इसमें हमारे पास टोटल 2 पावर 21 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 8 IPs, IP एड्रेस 2 पावर 8 IP एड्रेस ईच नेटवर्क। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? ये देखिए 110, बच कितने गए? 5 बिट। 110 तो फिक्स्ड है, बचे कितने? 5 बिट। तो 0 0 0 0, ये कौन सा नंबर हो गया? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 192। ओके, 192। अभी इसका अगला नंबर होगा 0 0 0 0 1, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 193। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा? जब सभी कंप्लीटली 1 हो जाएंगे, पांचों बिट, तो ये हो जाएगा 223। ओके, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? क्लास सी का जो रेंज होगा 192 से लेके 223 तक होगा क्लास सी का रेंज। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो हमने सिर्फ 32 नंबर्स की बात करी है, बता रहे हैं कि 2 पावर 21 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, तो ये भी हमने सिर्फ पहले ऑक्टेट की बात करी है। अभी इसमें क्लास सी में अभी 2 ऑक्टेट और बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें 24 बिट हैं जो नेटवर्क आईडी को गिवन है। तो हमने फिर फर्स्ट ऑक्टेट की बात करी है। फर्स्ट ऑक्टेट की बात की है, फर्स्ट ऑक्टेट में 32 नंबर्स आते हैं। अभी हमारे पास 32 इंटू 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8 नेटवर्क्स बचे हुए हैं। तो नेटवर्क कैसे बनेगा? 192.0.0, ये आपका पहला नेटवर्क होगा, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा नेटवर्क कौन सा होगा? 192.0.1। फिर तीसरा कौन सा होगा? 192.0.2। इसका लास्ट नेटवर्क होगा 192.255.255। इसका सिर्फ 192 का। 193 की जब हम बात करेंगे, 193 की जब बात करेंगे इस वाले की, तो यहाँ भी इसी तरह से स्टार्ट होगा 0.1, फिर 193.0.2। इसका लास्ट नेटवर्क कौन सा होगा? 193.255.255। तो इतने सारे नेटवर्क्स यहाँ पॉसिबल हैं। हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फर्स्ट ऑक्टेट देख के ही क्लासेस डिफाइन करनी होती हैं। क्लासेस हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्लास डी की बात।
क्लास डी में क्या है? क्लास डी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि क्लास डी में नेटवर्क आईडी पार्ट में कितने बिट हैं, तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन किया ही नहीं गया है। जैसे यहाँ नेटवर्क आईडी पार्ट में 24 बिट दिए हुए हैं, होस्ट आईडी बिट में 8 दिए हुए हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, और यहाँ क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क आईडी को है और 24 बिट होस्ट आईडी को है। मगर क्लास डी और क्लास ई में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। मगर इसकी रेंज हम फिर भी देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम क्लास डी की रेंज देखें तो 1110 4 बिट रिमेनिंग है, तो यहाँ क्या होगा 000, फिर 0001। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये कौन सा नंबर है? 224। ये हो गया 225। कहाँ तक जाएगा? 240 तक जाएगा। ओके, तो क्लास डी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 224 टू 240। ओके, 240 तक, 224 सॉरी 239। इस ये 240 नहीं होगा, ये 239 होगा, 239। ओके, तो 224 से 239 इसकी रेंज होगी। अब जब इस तरह का नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी डिफाइन ही नहीं किया गया है क्लास डी के लिए, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है मल्टीकास्टिंग में। मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया गया, मगर एक तरीके का ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्लास डी में टोटल 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस हैं जिसका यूज हम सिर्फ मल्टीकास्टिंग के लिए कर रहे हैं। और मल्टीकास्टिंग अभी तक शायद वर्ल्ड में 1000 अराउंड ग्रुप हैं जो मल्टीकास्टिंग का यूज करते हैं, मगर हमने उसके लिए कितना आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है? 2 पावर 28। जो एक तरीके का डिसएडवांटेज ही है, इतना आईपी एड्रेस का वेस्टेज ही है। और क्लास ई में, अब हम क्लास ई का देख लेते हैं इसका रेंज। क्लास ई में क्या है कि इसके फर्स्ट 4 बिट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बच गए 4 बिट। ये 000 से स्टार्ट होंगे, ये वाला है 240, फिर 0001 ये हो जाएगा 241, फिर कहाँ तक जाएगा? 41, ये हो जाएंगे 255। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? 240 टू 255। और क्लास ई का कोई भी यूज नहीं है अभी तक, इसको सिर्फ रिजर्व रखा गया, तो ये भी एक तरीके का वेस्टेज है। 2 पावर 28 आईपी एड्रेस कंप्लीटली वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली रिजर्व है फ्यूचर पर्पस के हिसाब से। अगर फ्यूचर में किसी कोई यूज आता है तो इसका यूज किया जाएगा, नहीं तो अभी तो ये कंप्लीटली रिजर्व है। और इस क्लास डी का यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया कि क्लास ए में कितने आईपी एड्रेसेस आते हैं। क्लास ए में टोटल 2 पावर 29 2 पावर 31 2 पावर 31 आईपी एड्रेस है। ओके, और क्लास बी में कितने आईपी एड्रेस हैं? 2 पावर 30। इसी तरह क्लास, एक सेकेंड, देखिए क्लास ए में 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस है, क्लास बी में 2 पावर 30, क्लास सी में 2 पावर 29, एंड इसी तरह क्लास डी में 2 पावर 28 और क्लास ई में 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि क्लास ए में टोटल 2 पावर क्लास ए में 2 पावर 7 नेटवर्क्स पॉसिबल है, 128, एंड क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस 2 पावर 24 पर नेटवर्क। ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। मगर अगर कोई ये कहे कि ईच नेटवर्क में, पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल हैं, ये तो आईपी एड्रेस है ना, कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कि सॉरी इस वाले पार्ट में दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि ये सपोज क्लास ए है, क्लास ए है जिसका पहला बिट ऑलरेडी 0 है, और यहाँ 8 बिट है नेटवर्क आईडी पार्ट में। ये नेटवर्क आईडी पार्ट है, ये होस्ट आईडी पार्ट है, होस्ट आईडी पार्ट में 24 बिट है। यहाँ पर टोटल 2 पावर 7 नेटवर्क्स पॉसिबल है, और यहाँ पर 2 पावर 24 आईपीज पॉसिबल है ईच नेटवर्क में। ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपीज, यानी यहाँ पर 128 नेटवर्क्स है, और यहाँ पर टोटल अराउंड 2 पावर 24 आईपी है इन ईच नेटवर्क। टोटल नेटवर्क 128 और ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपीज। मगर होस्ट कितने पॉसिबल है?
टोटल होस्ट, ये तो आईपीज हैं, होस्ट हम कितने असाइन कर सकते हैं एक नेटवर्क में। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल कितने, एक नेटवर्क में कितने आईपीज हैं, 2 पावर 24 आईपीज है ना। ईच नेटवर्क हैज 2 पावर 24 आईपीज। और होस्ट कितने होंगे, होस्ट होंगे 2 पावर 24 माइनस 2। क्योंकि मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग का कंसेप्ट अभी आगे आएगा कि वो ये दो आईपी एड्रेस हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 पावर 24 आईपी एड्रेस हैं एक नेटवर्क में, मगर हम होस्ट कितने असाइन कर रहे हैं, 2 पावर 24 माइनस 2। हम दो होस्ट बना ही नहीं रहे हैं, दो आईपी एड्रेस किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व करके रखे हैं। और वो स्पेशल काम क्या है, वो स्पेशल वर्क क्या है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये कंसेप्ट अच्छे से नोट करना जरूरी है कि होस्ट कितने पॉसिबल है। अभी हमने ये बताया सिर्फ कि आईपी एड्रेस किसी एक नेटवर्क में टोटल 2 पावर 24 आईपी एड्रेस हैं, मगर किसी ने पूछा कि होस्ट कितने हैं, तो उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा आपको कंप्लीट। तो किसी एक नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस माइनस 2 होस्ट। ओके, अगर इतने आईपी एड्रेस होंगे क्लास ए में पर नेटवर्क के, क्लास ए की बात हो रही है अभी, क्लास ए में एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेस होंगे, मगर होस्ट इतने होंगे, होस्ट 2 बाय 24 माइनस 2। ये माइनस 2 क्यों हुआ है वो हम आगे की वीडियोस में अभी देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।